बिटिया हुई है बहुरिया को। मिसराइन का तीखा स्वर सीधे अम्मा के सीने में तीर बनकर लगा। बिटिया, हाय दुक्का मैया, ई काकी, अरे दुई का कम थी जो इस बूढ़ी छाती पर एक और टपका दी। ओसारे में बैठी अम्मा ने छाती ऐसे पीटा मानो लड़की हुई ना हो बल्कि घर से भाग गई हो। पहली हुई तो दादा को ले गई, दूसरी हुई तो चाचा सड़क सिधारे, अब ई तीसरी किसके लिए विषपान का कटोरा लेकर आई है? हे दुर्गा मैया। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था। मिसराइन गर्म पानी का भगोना उठाकर फिर कोठारे में चली गई। अंदर से अब कुमुदनी के कहानी की आवाज नहीं आ रही थी। बेचारी बेटी का मुंह देखकर अपने दर्द का इजहार करने का अधिकार भी गंवा चुकी थी। अम्मा ओसारे से डोलती हुई रसोई के दरवाजे से आ लगी। रीनू, सीनू, 4 और 2.5 वर्ष की कन्याएं बूढ़ी दादी के गले से आ लगी। माँ को भैया हुआ। रीना ने दादी के झुर्री पड़े गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर पूछा, हाय री दैया, कैसा आगोरी पड़ी है भाई को। अरे तुम सबका भाग्य ऐसा ही होता तो का थी, 3 बहनें हो गई हो तुम सब। सच्ची दादी? कहती हुई दोनों नन्ही बालिकाएं हठात अधिकार पूर्वक दादी की गोद में चढ़ गई तो अम्मा ने उन्हें स्नेह से चिपका लिया। ई मन भी कैसा अजीब है दुर्गा मैया, जब ई सब पैदा होती हैं तो कलेजे पर बच चलती है और जब टू टू रेंगती हैं, बोलती हैं तो ऐसा लगे है मानो फूल बरस रही हो। ओ देवता। दोनों छोरियों को अगल बगल टांगे अम्मा रसोई में आ गई। एक को गाड़ी में, दूसरे को दरी पर बिठाकर 2-4 कटोरियां चम्मच उनके सामने रख दिया। गैस जाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी। हरीरा पकने लगा। जतन से इकट्ठा किए देशी घी का छौंक लगाकर हरीरा पकाने लगी। 2 बेटे हैं उनके। बड़ा सुल्तानपुर में बहू और बच्चों के साथ है। वैसे तो हाथ में ढेरों नोट होते हैं उनके, पर तनख्वाह गिनी गिनाई ही तो मिलती है ना, और उसमें भी गुजारा करना पड़ता है। पति की भी वही 30 साल की पुरानी मुनीमी की नौकरी, ना 1 पैसे की अतिरिक्त आमदनी, ना कुर्सी की तरक्की। 30 साल पहले जो गद्दी मिली थी वह आज भी बरकरार थी। हाँ, बीच बीच में 3-4 बार उनके कपड़े जरूर बदल गए थे। सेठ जी दरिया दिली दिखाते हुए हर त्योहार पर मियाँ बीवी दोनों के लिए कपड़े जरूर भेजते। अम्मा की बड़ी अभिलाषा थी कि छोटे को एक बेटा हो जाए। आज सुबह भी जब संदीप काम पर जा रहा था, उसका मुंह सूजा हुआ था। भोली अम्मा को कौन समझाता कि बेटा पैदा करना संदीप या कुमुदनी के हाथ में नहीं है, और ना ही इनके लिए पूरी तौर पर कुमुदनी जिम्मेदार है। अरे बहूजी, बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो। मिसराइन का तीखा स्वर फिर कानों में टकराया। चाय ही बना दो। चाय? अरे बच्चा जना है बहू ने, ईंट पत्थर नहीं जो चाय दे दूं। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा तो मिसराइन ने घाव पर मरहम लगाना चाहा। सब्र करो बहू जी, अगली बार तुम्हारी दुर्गा मैया जरूर बेटा देगी, धीरज धरो। अरे तू का मुझे धीरज धरा रही है? तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा। लड़का ना सही, लड़की ही सही, पर लेने में कौन सी तू कोताही कर देगी। लो और सुनो। मिसराइन वही आंगन में पसर गई। 9 माह से तो तुम ही बोल रही हो, वादा किए थे कि लड़का हो जाएगा तो ये दूंगी वो दूंगी, अब 2 शामें दिए जा रही हो। अरे बिटिया जनने में न बहू को कम मेहनत करनी पड़ी है, न हमारी मेहनत कम हुए है। बेटा या बेटी, दर्द दोनों में बराबर ही हुए है बहू जी। अरे मिसराइन, दर्द तो दोनों का मैंने भी बराबर झेला है, पर ये बात है पोते की चाह भला किसे ना होए है। वो तो ठीक है बहू जी, पर तुम्हारे बेटे का बोले हैं कि तुम काहे को जी जला रही हो। ब्याह शादी की चिंता वो करे जो एक बेटे की माँ हो। वाह दादी हूँ, इनकी 3 बिटिया की जिम्मेदारी हो गई है अब हम पर। एक बात सुन ले, मैं खूब जानूं कि तेरा मतलब क्या है। अरे बहू जी, वह तो मैं अब भी कह रही हूँ, बेटे का दूसरा ब्याह करा दो। लड़की 30 की ऊपर है, रंग दबा जरूर है थोड़ा, पर पहली जच्ची में लड़का ही देगी, ये गारंटी। क्यों, क्या पेट जांच कर आई है उसका? अरे कलमुही, उधर बहुत दर्द में पड़ी है और तू उसकी छाती पर सौत लाने की तैयारी करवा रही है।
हमारे ही बेटे की दूसरी शादी रचाने आती है। अरे बहू है हमारी, कोई सड़क पर नहीं। अरे मवेशी के भी बच्चिया होता है तो लोग पास पड़ोस में लड्डू बांटे हैं, हम का जानवर से भी गए गुजरे हैं। हमसे ये ना हो पाएगी मिस्राइन, ये लो हरीरा, बहू को पिला जाकर। मैं दाल चढ़ाती हूँ। बहू ने जल्दी जल्दी बच्चे जने हैं, उसे कमजोरी आ गई है। बहू अगर बीमार पड़ी है तो तेरी खैर नहीं। वाह जी, मनुष्य जानवर तो छोड़, कोठे वाली के भी बिटिया हुए है तो 10 तोले की सोने की पाजे भेजे है और हम बेटे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे इसमें बहुरी की क्या गलती जो दुर्गा मैया दे दे। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था और उसकी बातें सुन दरवाजे पर खड़े उसके पति विश्वनाथ बाबू बेटे संदीप के कंधे पर हाथ धरे आश्चर्य से खड़े रह गए। सुबह तक तो पत्नी ज्वालामुखी बनी बहू को घूर रही थी और अब अचानक ये ममता का दरिया कहाँ से फूट पड़ा है। उन्होंने संदीप की पीठ थपथपाई और मुस्कुराए पड़े। वाह री नारी, तेरे मन में क्या है कुदरत भी नहीं जानता।